नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वारियर में। जैसा कि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं और आज कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। इसको आगे करने से पहले आपको हम आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस दिखा देता हूँ। इसमें कौन कौन सा लेसन है और उसमें से कौन कितने नंबर के आते हैं। देखिए, जो पहला हम लोगों का है कौशल, व्यवहार कौशल, बिहेवियर स्किल्स। इसमें से 0 क्वेश्चन आते हैं। जो आप लोगों को कराया था अंग्रेजी साक्षरता, इंग्लिश लिटरेसी, इसमें से 10 नंबर का आता है आप लोगों का। जो तीसरा मैं कराया कम्युनिकेशन कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें से 8 नंबर के आते हैं। और जो मैं आप लोगों को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी करा रहा हूँ, इसमें से भी आपके 8 नंबर के आते हैं। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को कराऊँगा तीसरा के बाद पाँचवा का चैप्टर जो है मेरी जीवन योजनाएं, माय लाइफ प्लान्स, इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और कार्यस्थल पर कार्य क्षमता, इसमें से 3 नंबर के आते हैं। 7वां लेसन है व्यावसायिक सुरक्षा एवं व्यवस्था, इसमें से भी 3 नंबर के आते हैं। सफलता के लिए अनिवार्य कौशल, इसमें से भी 3 नंबर के आते हैं। और जो आपका है 9वां क्वेश्चन श्रमिक कल्याण, इसमें से 1.5 के आते हैं। 10वां है गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें से भी आपका 1.5 नंबर का। 11 है काम की दुनिया का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसमें से भी 1.5 नंबर का। और जो 12 लेसन है ग्राहक सेवा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सर्विस, इसमें से 3 नंबर का। दोस्तों, आपके इसमें 12 लेसन है, जिसमें से आपको हम बता दिया कौन में किस में से कितना नंबर का आता है। तो चलिए, आज हम लोगों का जो है लेसन 4 कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके बाद कल पार्ट 3 आएगा। फिर 5वां लेसन मेरी जीवन योजनाएं चलेगी। एम्प्लॉयबिलिटी का जैसे ही पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का चैप्टर वाइज जो भी कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा वर्कशॉप का। चलिए शुरू करते हैं आज का। आप लोगों को मैं फर्स्ट में 43 तक करा दिया था। आज 44 है। 44 में है आपका अरेंज द, यह क्वेश्चन आपका है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन MS वर्ड एंड सेव इट। इसमें हम लोगों को इसको अरेंज करना है कि पहले कौन आएगा फिर दूसरा कौन आएगा। देखिए, सबसे पहले होगा बी में क्या होगा? सबसे पहले बी में होगा आपका वंस योर ओपन MS वर्ड यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद बी के बाद आपका होगा सी, सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द एरिया। उसके बाद होगा आपका ए, व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन्स द इंसर्शन पॉइंट और सर्कल कर्सर विल अपीयर इन द टॉप लेफ्ट। ए के बाद आपका आएगा फिर डी क्या है? सिलेक्ट दिस PC एंड डेस्कटॉप। इसके बाद डी के बाद आपका आएगा एफ, गिव योर न्यू कॉपी। पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना है। एफ के बाद आपका फिर आएगा ई, प्रेस Ctrl+S ऑन द कीपैड। उसके बाद आपका अंतिम में आएगा जी, सेव और कॉपी एज अ न्यू लाइफ।
न्यू फाइल। तो देखिए इसका पूरा क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ। तो आपका इसमें होगा, सबसे पहले आपका होगा बी के बाद होगा सी। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। इसका पहले होगा आपका ये बी के बाद सी के बाद ए के बाद डी के बाद एफ, और एफ के बाद ई, उसके बाद फिर होगा जी। तो चलिए अब चलते हैं 45 पर। 45 भी वही है। 45 में है कि कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ का मिलान किससे होगा, कंट्रोल प्लस एन से होता है क्रिएट आ न्यू डॉक्यूमेंट। फिर है कंट्रोल प्लस ओ से, इससे होता है ओपन एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट। फिर कंट्रोल प्लस एस से होता है सेव आ डॉक्यूमेंट। और F12 से होता है ओपन द सेव आ डायलॉग बॉक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में है यू मस्ट एंड इंटर आ नेम फॉर द फाइल इफ़ यू आर सेविंग अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 46 ये फॉल्स है। 47 है प्रेस कंट्रोल प्लस यस ऑन द कीपैड आफ्टर फिनिशिंग योर टाइपिंग, यू हैव टू प्रेस बोथ द बॉटम टुगेदर। 47 का भी ये हो जाएगा आपका ट्रू। अभी इधर आप देखे थे 45 में कंट्रोल प्लस यस आया था। अब 48 है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस विल सेव द कॉपी इन द सेम लोकेशन एज द ओरिजिनल। तो 48 का आपका भी ट्रू है। 49 है द इन योर डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स वेयर यू कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। तो इसका पहला है ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, बी एरो द विंडो, सी स्पेस बार, डी प्रेस इंटर। तो 49 का आपका हो जाएगा ए ब्लिंकिंग द वर्टिकल लाइन। अब 50 है टू ऐड टेक्स्ट प्लेस द व्हेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट। तो 50 का होगा आपका ए सर्कल कर्सल, ये जो आपका पहला है कर्सल। अब 51 है डिटरमाइंस द पॉजिटिव पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विदिन अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू द टॉप एंड बॉटम एंड इज ऑफन यूज टू क्रिएट अ कवर पेज। तो इसका आपका 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वर्टिकल एलिग्नमेंट। अब 52 आपका है 52 है द इंक्लूड्स कमांड्स बॉटम बटन्स सच एज सेव ओपन कॉपी एंड पेस्ट वेयर एज द फॉर्मेटिंग टूल बार इंक्लूड्स बोथ इटैलिक अंडरलाइन न्यूमेरिकिंग नंबरिंग एंड बटन बुलेट्स। इसका 52 का आपका होगा ए, इसका 52 का यहाँ इधर है होगा आपका ए फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार। अब आपका 53 है, इसमें भी मैच करना है। इसमें आ रिज्यूम इज आ, इसमें क्या होगा तो 53 का है जो पहला हो इसका हो जाएगा सी आ रिज्यूम इज आ एज इट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन यू गिव टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। बी है रिज्यूम इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज
तो बी का हो जाएगा ए स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्यूरेटली। और सी जो है रिज्यूम शुड रिफ्लेक्ट, तो इसका हो जाएगा बी समरी ऑफ योर एजुकेशनल। अब 54 आपका है, 54 है व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन्स द insertion of point or cursor will appear in the corner of the page। 54 है तो 54 का हो जाएगा ए ऑप्शन टॉप लेफ्ट। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। 55 है टू फाइंड एमएस वर्ड इन योर कंप्यूटर। 55 का होगा बी क्लिक द स्टार्ट बॉटम। 56 है ट्राई सेव एज एमएस वर्ड फाइल, प्रेस ऑन द कीबोर्ड आफ्टर फिनिशिंग योर टाइपिंग। तो 56 का होगा सेव करने का होता है Ctrl+F। 57 है टू सेव अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप you need to click on the file and select save as, then click on। 57 का होगा ए डाउनलोड्स। 58 है तो थोड़ा और बड़ा कर दें। 58 है अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग एज रिज्यूम ऑन एमएस वर्ड। 58 का होगा, देखिए सबसे पहले 58 में होगा सी, फिर ए, उसके बाद बी। सी में है ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, प्रेस Ctrl+P, सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट एंड प्रेस द प्रिंट टाइप। अब 59 है, इसमें भी अरेंज करना है। दोस्तों इसमें अरेंज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे। इसमें है 59 में सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें का होगा डी, डी के बाद होगा आपका बी, बी के बाद सी, फिर उसके बाद ए। देखिए डी क्या है, क्लिक फाइल ग्रेटर दैन प्रिंट, इसको आप मिला लीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए जल्दी से क्वेश्चन करना है। 60 है देयर इज ऑन स्टैंडर्ड रिज्यूम फॉर्मेट ओनली, नो अदर फॉर्मेट कैन बी यूज्ड। तो 60 जो क्वेश्चन है ये आपका फॉल्स है। अब 61 है एवरीथिंग यू put in your resume should be truthful because the employer can ask you questions on all the things mentioned in your resume। तो 61 ए फॉल्स कह रहा है। अब 61 के बाद 62 है, 62 ये भी ट्रू फॉल्स का है। टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ रिज्यूम टू द इंटरव्यू is very important, without a printed copy of your resume the interviewer may not even take your interview। 62 का होगा ट्रू। 63 है there is a limit to what you can do using the computer and internet। तो 63 का होगा ट्रूथ। 64 है a computer system consists of hardware and software components, ट्रू और फॉल्स। 64 का ये होगा ट्रू। 65 भी ट्रू फॉल्स का है हार्डवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, ये होगा आपका फॉल्स। 66 है द परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस एंड टेक्स ऑल डिसीजंस, ये कौन करता है। तो 66 का जो CPU है, CPU ये सब काम करता है। 67 है आपका
helps us select things on the screen to open, close, move, delete, etc. ये काउंट करता है, तो 67 का आपका हो जाएगा डी सॉफ्टवेयर। 68 है लेट्स योर टाइप एंड uppercase letter or characters when used in combination with another। 68 का होगा सी बैक स्पेस। अब 69 है allows a space to be indicated when pressed। 69 का आपका हो जाएगा ए बैक स्पेस। अब आपका 70 है प्रोवाइड्स हायर कांस्टेंट एंड बेटर व्यूइंग एंगल्स देन LCD मॉनिटर। 70 का हो जाएगा आपका बी LED लाइट इमिटिंग डायोड। अब 70 है और ऑफन यूज्ड इन मीटिंग्स एंड presentations so that you're in the room can view the presentation। तो किस में करेंगे? 71 का होगा सी प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों आपका ये वीडियो जो कंप्यूटर का पार्ट 2 है हो गया है। पार्ट 2 बाद और आपका पार्ट 3 आएगा, उसके बाद फिर आपका चलेगा नेक्स्ट लेसन। दोस्तों इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ ये सब अच्छे से क्वेश्चन 2 बार 3 बार ज़रूर वीडियो देख के पढ़ लीजिए, पक्का इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चलिए।